हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि कोई रिज़ल्ट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कितनी परसेंटेज आई है, कितना क्या हुआ है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक रिज़ल्ट को बना रखा है बीए 17 का फर्स्ट ईयर का, जिसमें बीए एचएल, ठीक है? एचएल है, एचआई है, एचआई मतलब हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? उसके नीचे एफईएस करके आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा होगा, वो हो गया, ठीक है? उसमें असाइनमेंट नहीं होता, सॉरी ये असाइनमेंट गलत लिख दिया यहाँ पर। ये असाइनमेंट नहीं होता, ठीक है? 100 में से आते हैं मार्क्स। अब देख लेते हैं हमें मार्क्स कितने-कितने मिलते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि जिसने अटेम्प्ट कर रखा है, मान लीजिए किसी के मार्क्स हैं 8 मार्क्स आए, ठीक? 8 मार्क्स आए तो उसके कितने आएँगे? मैंने बताया था जहाँ पर आपके 7, 8, 9, 10 मार्क्स होते हैं, वहाँ पर आपको कितना मिलता है? 30 मार्क्स मिलते हैं। और उसके आगे तो 11 इंटू 3, 12 इंटू 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक? तो अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर कितना है? 8 का मार्क्स कितना हो गया? 30। यहाँ पर लिख लेते हैं, 30 मार्क्स आ गए, ठीक है? 8 में से आपके 30 मार्क्स आ गए। किसी में आपके मान लीजिए 16 मार्क्स आए, तो मैंने कहा था 11, 12 इससे ऊपर के इसमें क्या हो जाता है? 3 से मल्टीप्लाई, 16 या 48, 48 आ गया। अब मान लीजिए ये आपने दिया ही नहीं, ये छोड़ दिया आपने, किसी कारणवश छोड़ दिया, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आपका 0 ही आएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं चढ़ेगा, ठीक है? अगर यहाँ पर आपने, अब मान लो यहाँ पर आपने दिया और उसमें आपके आ गए 0, डाउट क्लियर करते हैं ना? 0 आ गए, 0 आने के बाद क्या होगा? इधर क्या होगा? देखो आपने अटेम्प्ट तो करा है कम से कम, अब अटेम्प्ट किया गया तो प्रमोट के टाइम क्या करा होगा? तुम्हें 28 से ऊपर दिए जाएंगे, 28 प्लस मार्क्स दिए जाएंगे। 28 प्लस मार्क्स का मतलब किसी को 44 दे सकते हैं, किसी को 22 दे, किसी को सॉरी 29 दे सकते हैं, किसी को 30 दे सकते हैं, 35 दे सकते हैं, लेकिन 28 प्लस होगा। अगर आपने 0 भी अटेम्प्ट किया है, मतलब 0 नंबर आए लेकिन आपने अटेम्प्ट तो किया कम से कम, इस मारे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके आ गए 6 मार्क्स, तब आपको कितने मिलेंगे? तब आपको मिल जाएंगे 24, 22, ठीक है? या एक वर्ड में लिखो तो 28 निगेटिव। निगेटिव का मतलब 28 से कम मिलेंगे मार्क्स आपको, ठीक है? 6 मार्क्स आने पर। अब देखो आगे और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे 19 आ गए, तो 19 में कितना होगा? 57 मार्क्स, ठीक है? 100 में से यहाँ पर प्रमोट पे पास ही किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दे दिया 44, ठीक? अब देख लेते हैं अब क्या है रिजल्ट, आगे क्या बनता है। अब देखो प्रैक्टिकल वाइवा तो यहाँ पर है नहीं, ठीक? अब टोटल मार्क्स कर लेते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 38, यहाँ पर 64, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर मान लीजिए 28 ही मान लीजिए 28, यहाँ पर निगेटिव 24 मान लीजिए, 24 6 30, यहाँ पर 59 कितना आ गया? 76 और यहाँ पर 44, ठीक है? ये बन गया आपका रिजल्ट 38, 64, 28, 30 और बीच में ब्लैंक। अब देखो आप कहाँ कहाँ पर एनसी आएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या था? 30 28 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये पास हो गए आप, इसमें पास हो गए। 8 20 से मतलब 8 7 से बड़ा है, तो इसमें भी पास हो गए, ठीक? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 38 33 से बड़ा है, इसको तो छोड़ दो, जब दोनों में पास हो गए तो फिर यहाँ पर सी लिखा जाएगा, कंप्लीट। आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए 48 बिल्कुल है कंप्लीट, 16 बिल्कुल है कंप्लीट, तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा जाएगा, सी कंप्लीट लिखा गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, क्या आ जाएगा? खुद ही बताओ, नॉट कंप्लीट। इसमें आपको असाइनमेंट बैक फॉर्म, थ्योरी बैक फॉर्म दोनों भरना पड़ेगा। असाइनमेंट बैक फॉर्म, थ्योरी बैक फॉर्म दोनों भरना पड़ेगा। अब देखो BA HI है, ठीक है? यहाँ पर क्या 28 प्लस है, ठीक? 28 ही मान लो, 28 का मतलब पास, 0 मतलब फेल, तो क्या आ जाएगा? NC आएगा, सी आएगा? NC। NC किस वजह से आया? असाइनमेंट की वजह से।
असाइनमेंट में 0 है। अब आपको इसमें क्या भरना पड़ेगा, इसमें सिर्फ असाइनमेंट बैक फॉर्म भरनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में आपको प्रमोट के हिसाब से पास कर दिया गया है, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया था। नीचे बढ़ जाओ, नीचे क्या है, आपको 6 मार्क्स थे। 6 मार्क्स है तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके अगर असाइनमेंट में पास नहीं हुए तो यहाँ पर भी पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 है तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर 28 प्लस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको वो है तो यहाँ पर आपको मान लो 22 दे दी जाएंगे, 23 दे दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको पास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर तो आपने अटैम्प्ट किए रखा है, यहाँ पर अटैम्प्ट कर रखा है तो कम से कम पास तो करेंगे आपको थ्योरी में प्रमोट के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पर 28 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 से 34, 34 हो गए। लेकिन अब क्या हुआ, कंप्लीट नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। किस वजह से, असाइनमेंट की वजह से। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो ये भी पास है 28 में से ऊपर, ये 7 में से ऊपर 76 कंप्लीट हो गया। ठीक, 49 44 तो वैसे ही कंप्लीट 33 से ऊपर है। ठीक, अब आप समझ गए ना कि कितना कितना है, तो अब इसके हिसाब से आप अपनी परसेंटेज बना लो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इसको करके 700 से करके इंटू 100 कर दीजिए अपॉन में, बस हो जाएगा आपका, निकल जाएगा परसेंटेज कितनी बन गई। असाइनमेंट देते ही परसेंटेज बन जाएगी आपकी, कितनी हो गई कितनी नहीं हो गई। याद रखिएगा 7 8 9 10 असाइनमेंट मार्क्स हैं तो 30 मार्क्स मिलेगा, उससे ऊपर है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और बीए का आपने रिजल्ट समझ ही लिया कि कैसे करके होता है। ठीक, बीए में आप कैसे करके अपने असाइनमेंट से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, कितना हो गया। यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आपने खाली छोड़ा है तो यहाँ पर आपको 28 से कम मार्क्स मिलेंगे थ्योरी में, यानी कि 22 23 24 25 26 27 तक। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपको थ्योरी में भी भरना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट में भी भरना पड़ेगा। जिन्होंने पूरे के पूरे छोड़ दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, और जिन्होंने अटेम्प्ट करा 0 मार्क्स है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको थ्योरी में पास कर दिया जाएगा, लेकिन असाइनमेंट बैक उन्हें भी देनी पड़ेगी। तो आप सी समझ गए होंगे, सी एनसी क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल लोगे। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए बता दूंगा। ओके।